सीएमए संजय कुमार। उसे याद करते हुए अपना सब कार्य करना, ऑफिस, घर, समाज, परिवार, समाज सेवा, कुछ भी करना है उसको साथ में रखे, उसको याद करें और हर कार्य करते रहें तो सब कुछ संभव है। आप कहेंगे कि ये कहने में ठीक लगता है, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली भी ये उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही इफेक्टिव है। और हर क्षेत्र में, हर कार्य में मैं मेरे सीए एग्जाम का ये आपके सामने सुना देता हूँ। हम घर के अभी तो परिवार वाले बैठे हैं ना, तो मैं खुल के बात करता हूँ, बहुत प्रोफेशनल वाली बात नहीं है, अपन घर के परिवार वाले ही बैठे हैं। तो मैं जब सीए कर रहा था तो फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ था। उस समय मैंने गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ी थी, सत्य के प्रयोग। तो मुझे बड़ा नशा था कि मुझे जीवन में कुछ विशेष करना है। बड़े हुए, कमाई की, 2-4 बंगले खरीदे, गाड़ियाँ खरीदी, परिवार बढ़ाया और मर गए। 2 पीढ़ी के बाद पोते को भी पता नहीं कि दादाजी कौन थे। ऐसा नहीं जीवन जीना है। मुझे कुछ ऐसा जीवन जीना है जिसपे मुझे खुद को भी नाज हो, परिवार को भी नाज हो, समाज और देश को भी नाज हो। ऐसा जीवन मुझे जीना है। ये गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ने के बाद मन में डिसाइड किया, क्या करना है पता नहीं। फिर सोचा कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए ना तो ये बहुत विशेष कार्य है कि जिस भगवान को मैं बचपन से याद करता था, बहुत छोटा था तब से मैं याद कर रहा हूँ और सारी दुनिया उसे याद कर रही है, वो कहीं तो होगा, कैसा तो होगा, कभी तो मिलेगा मुझे। तो बस मुझे उसका साक्षात्कार करना है, ये मन में डिसाइड कर लिया मैंने। गुरु किए, तपस्या की, 7 दिन कमरे में तपस्या की गुरु के आश्रम में कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। नहीं हुआ। फिर सोचा कि अभी ये सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाना पड़ेगा और वहाँ तपस्या करेंगे तो साक्षात्कार होगा, और उसकी पूरी तैयारी कर ली मैंने जाने की। फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था, सेकंड का एग्जाम दिया था और फिर मैंने सोचा अब चले जाए। तभी किसी ने मुझे बताया, मैं बहुत गीता पढ़ता था उस समय, रामसुख दादा यूनिट है गीता पाठशाला, जो किसी के घर में सत्संग होता है। तो मैंने 7 दिन का कोर्स किया। मुझे 5वें दिन वो रियलाइजेशन हो गया, जो परमात्मा का साक्षात्कार मैं करना चाहता था, वो 5वें दिन के लेसन में मुझे वो रियलाइजेशन हो गया कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, और जिसे मैं ढूंढ रहा था वो अब कैसे मेरे साथ है। वो कंप्लीट रियलाइजेशन मुझे 5th डे हो गया था। मैं वैसे भी हिमालय में जाने वाला था, तो अब तो जो भगवान कहते हैं करे, सीए छोड़ दे रहे अभी। तो हमारी दीदी जो थी सेंटर इंचार्ज, उन्होंने कहा कि देखो बाकी जनरल सेवा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सीए वाली सेवा जो है ना वो सीए ही कर सकता है, इसलिए आप जो है सीए करो और सीए बाद से बाबा सेवा करवाएगा आगे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ हर एक कैंपस में बाबा का कमरा बना हुआ है, सेंटर्स पर भी होता है, यहाँ कैंपस में भी होता है, मेडिटेशन रूम होता है। तो मैं बाबा के कमरे में गया और बाबा को कहा, बाबा मुझे पद पैसा पोजीशन नहीं चाहिए, अगर इस सीए की डिग्री से आपको कोई सेवा लेनी हो तो आप डिग्री दिला देना, मैं ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा। बाबा को बोल दिया। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एग्रीमेंट साइन करते रहते हैं, तो भगवान के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया मैंने। ये किया कि आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। जो भगवान हमें यहाँ रोज ज्ञान सुनाते हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, तो कि आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, मेरा ये कुछ छोटा मोटा काम है तो आप कर लेना। ऐसा भगवान के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया और उनको बोला कि भाई आपसे इस डिग्री से सेवा लेनी हो तो आप पास कर देना। मैं और मेरा कजिन दोनों एक
कमरे में हम रहते थे अहमदाबाद में और स्टडी कर रहे थे। तो फिर मेरी आर्टिकलशिप पूरी हो गई थी, तो मैं जॉब भी कर रहा था, शाम को आता था, फिर भोजन हम खुद बनाते थे, थक जाते, रात को पढ़ते पढ़ते सोता तो नींद आ जाती, और वो पूरा दिन पढ़ाई करता रहता था। तो सीए में पास नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, देखेंगे। मैं एक एक एग्ज़ाम देता गया फाइनल का, और क्लियर हो गया। 6 मंथ्स में एग्ज़ाम होता था, उस समय क्लियर हो गया। और मेरा जो कजिन था उसके 4-5 अटेम्प्ट और ज़्यादा लग गए, मेरे से भी ज़्यादा। मैं क्लियर सीए एकदम पास हो गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि तू इतना कम पढ़ता था, पास कैसे हो गया। लेकिन ये राजयोग की कमाल थी, भगवान का आशीर्वाद कृपा की बात नहीं थी, ये राजयोग की कमाल थी कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन से वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स वो ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ा हुआ एग्जाम में हमें याद आ जाता है। यहाँ जो भी प्रोफेशनल्स बैठे हैं, चाहे किसी भी फैकल्टी से हैं, प्रोफेशनल से, सब ने देखा होगा कि पढ़ाई सभी करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो एग्जाम के 3 घंटे में वो याद आ जाना वो इम्पोर्टेंट होता है कि भाई उस समय बैठे और ये सब पढ़ा हुआ है और याद नहीं आया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट। सीए का एक और अर्थ होता है कम अगेन एग्जाम हॉल में। तो वो चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी, भगवान का बच्चा हूँ, तो भगवान मदद करेगा। तो वो पढ़ते थे और एग्जाम में याद आ जाता था, सामने वो फाइल खुल जाती थी और पास हो गए। तो इस प्रकार से प्रोफेशनल एग्जाम में भी मैंने राजयोग का प्रयोग किया। यहाँ आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ आशीर्वाद या कृपा वाली बात नहीं है इस संस्था में। जो अभी आपने मूवी में देखा ना, हर कर्म का फल मिलता है। तो कृपा, कृपा का थोड़ा सरल हिंदी करें तो कृपा बोलते हैं। कृपा मतलब कर और पा, आशीर्वाद कृपा नहीं, लेकिन करो और पाओ, ये कृपा है। तो कृपा अपने आप पर खुद को करनी है, कोई भगवान कृपा नहीं करेगा। भगवान तो ये कृपा कर रहा है जो हमको कर्मों का ज्ञान दे रहा है, ये हमारे प्रभु कृपा है। लेकिन कर और पा, ये कृपा है। तो परमात्मा से हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और अनुभव के साथ कह सकता हूँ। उसकी यथार्थ याद हो, उसके साथ स्नेह हो, स्वार्थ वाली याद नहीं करनी नहीं पड़ती कि सर्दी की सीजन आ रही है तो मुझे ठंड लगेगी तो मैं क्या करूँगा। उसे माँ बाप से स्वेटर मांगना नहीं पड़ता है।